मैंने बताया हुआ है ना कि वो जब मैं पोल बंद कर देती हूँ तो आप उसमें करना मैसेज में, ठीक है? यस मैम। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सबको मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों चीज अच्छे से आ रही है? यस यस लिख दो जल्दी से चैट सेक्शन में सो दैट हम कंटिन्यू करें अपना चैप्टर। गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, वास्तविक संख्या है। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अभी हम रिसेंटली में क्या पढ़ रहे थे, हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे और परिमेय संख्याओं के बाद हमने क्या देखा था कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के जिनके हर समान हो उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पे रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे के टॉपिक पे मूव करते हैं। एक दो क्वेश्चन लेते हैं, मूव करते हैं। उससे पहले बेटा रूल्स की बात करें, कुछ बच्चे हमारे अगर नए हैं तो बेटा सिंपल सा है, अननेसेसरी आपको माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है, ठीक है? अगर आपका कोई डाउट है डेफिनेटली अनम्यूट करो, पूछो, क्योंकि डाउट तो आपको छोड़ना नहीं है अपना कोई भी। जब भी मैं कहती हूँ कुछ भी यस और नो में लिखने के लिए आप वाई और एन का यूज कर सकते हो। डाउट के लिए बेटा चैट सेक्शन का यूज कर सकते हो या अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, ठीक है? इन कॉल मैसेज में जाना है, 3 डॉट पे इन कॉल मैसेज में जाके यहाँ अपना डाउट लिख सकते हो। दूसरी चीज बेटा, पोल में मेरे को हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। अब जिन बच्चों का नहीं चलता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सबका चलता है। जिनका नहीं चलता वो बच्चे मुझे पहले ही बता के रखते हैं, तो वो जब मैं पोल बंद कर दूंगी चैट में आंसर करेंगे। बाकी सभी पोल में आंसर करेंगे। कैसे? 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में पोल कहाँ से ये खुलता है? ABCD में जाके वोट करना है। हाँ बेटा, ये पोल मैम कहाँ से खुलता है? ये आप डालती हो? ये आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 डॉट आ रहे होंगे ना लास्ट में, जहां से आप मैसेज कर रहे हो वहीं पे लास्ट में एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो। यस मैम। है ना? इसमें अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने कोई पोल ही नहीं दिया हुआ बेटा, जब मैं दूंगी तब दिखता है वो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पोल का सेक्शन है इस पे। हाँ, यह जो एक्टिव पोल दिखाएगा जब मैं बोलूंगी पोल मैंने दे दिया है तब आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है? ओके मैम। यस, चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ, सो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने देखा था परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो हमने सिंपल सा एक इसकी डेफिनेशन देखी थी बच्चों। हमने क्या देखी थी कि ऐसी संख्या है जिसे हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? और जहां पर p और q दोनों ही पूर्णांक हो और q कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, है ना? ये 3 कंडीशन, 3 चीजें होती है जो हम देखते हैं। तो कोई भी संख्या जिसको हम p बटा q में लिख सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, कोई भी संख्या मैंने 3 लिखी मान लो, या -3 लिखी, दोनों संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हम इनके नीचे 1 लगा सकते हैं। 3/1, 3/1, -3 1/1 बन गई ये p बटा q, और दोनों में q भी 0 नहीं है, तो यस ये क्या हुई बेटा? परिमेय संख्या हुई। तो ऐसी सभी संख्या जिनको आप p बटा q के रूप में लिख पाओ उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है? जैसे मैं तीसरा एग्जांपल लूं, -5/7, ठीक है? क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, राइट बच्चे, है ना? और देखो p इसमें क्या है? -5 है, q क्या है? 7 है, दोनों ही पूर्णांक है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर कोई भी और संख्या लिखूं, 34/5 लिख दूं, ये भी एक परिमेय संख्या p/q की फॉर्म में है। जो भी संख्या जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख पाओ या देख पाओ वो आपकी परिमेय संख्या होती है। लेकिन कंडीशन याद रखना, पूर्णांक होना चाहिए और q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है? अब मैं यहीं पे बेटा अगर एक डेसिमल वाली संख्या लिख दूं, डेसिमल वाली मतलब दशमलव वाली, 2.5, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने दशमलव को बदलना भी सीखा था। 25/10 हो जाएगा, बन गया p बटा q की फॉर्म, है ना? तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है ना? अब मैं इसमें ही एक और तरह की मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट वाली संख्याएं लिख दूं, है ना? मैं इसमें मान लो वर्गमूल 36 लिख दूं, तो आप वर्गमूल 36 के अंदर का जो 36 है उसको देखोगे, क्या ये पूर्ण वर्ग बन सकता है किसी का? वर्गमूल 36 की वैल्यू क्या होती है? 6 आ सकती है ना? अब आपको पता है 6 को तो आप 6/1 लिख सकते हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। पर क्या सारी वर्गमूल वाली परिमेय संख्या होती है? नहीं, है ना?
नहीं, सारी नहीं होती है। अगर मैं यहीं पे वर्गमूल क्या लिखूं, 3 लिख दूं, है ना, तो 3 तो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, नहीं होता ना, तो यहाँ तो वर्गमूल 3 ही रहेगा, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है। तो वर्गमूल वाली भी बेटा वो परिमेय संख्याएं होती हैं जहां से आप आराम से पूर्ण वर्ग निकाल पाओ। जैसे किस किस से निकाल सकते हो, 4 से निकाल सकते हो, है ना, 9 से निकाल सकते हो, 36 से निकाल सकते हो, 25 से निकाल सकते हो। ये तो हमने पढ़े थे, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, राइट। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हुआ परिमेय संख्याएं कौन सी हैं और कौन सी नहीं? मैंने जल्दी से दोबारा रिवाइज करा दिया ताकि आपको याद रहे बच्चा, है ना, लास्ट क्लास का। वेरी गुड, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो पोल में, और उसके बाद फिर मैं एक आज के टॉपिक पे बढ़ती हूँ, ठीक है। मेरे पास आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है बेटा ये वाला। वो कहता है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है? पोल में आंसर करना है। चलिए आ गया होगा पोल अब आपके पास। चलिए पहले कॉपी में करिए और उसके बाद पोल में कीजिएगा। परिमेय संख्या कौन सी है इन चारों में से? सुदेश देवी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार अनम्यूट करोगे? सुदेश देवी की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, अभी यस मैम। हाँ जी बेटा, आपका पोल नहीं चलता क्या? चलता है मैम। चलता है। लास्ट क्लास में बेटा आपने पोल में एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं करे, क्यों? किए थे मैम। नहीं किए थे बेटा, मैं चेक कर रही हूँ, मैंने चेक करके ही बता रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं मुझे सबका पता है कौन बच्चा कर रहा है, कौन का नहीं, कौन सा बच्चा नहीं कर रहा है। तो बी अवेयर, क्लास के दौरान सभी आंसर करेंगे। कॉपी में करो, टाइम ले लो, और टाइम चाहिए मुझे बता दो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, पोल में आंसर जरूर करना। कर दिया मैम। गुड गुड, वेरी गुड। आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या है। वेरी गुड। कर दिया मैम वोट। वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे भी कर दिए, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, और जिसका नहीं चलता है अभी मैं चैट बंद करूंगी बेटा, पोल में आंसर करिएगा। चैट बंद, सॉरी पोल बंद करूंगी, चैट में आंसर कीजिएगा। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। चलो बाकी बच्चे चैट, जो बच्चा है देवी राम की आईडी से जो बच्चा है बेटा, चैट में आंसर कर दो जल्दी से, तब तक मैं समझाना स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, परिमेय संख्या की हम बात कर रहे हैं। परिमेय संख्या में अगर पहला वाला ऑप्शन देखें तो देखो है तो ये p बटा q, लेकिन हमारी दूसरी वाली कंडीशन को ये क्या कर रहा है, ट्रूफुल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर q जीरो है ना, बराबर अंक जीरो होना ही नहीं चाहिए, राइट। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन पे जाएंगे, वर्गमूल 67 है। अब ये तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता है ये, तो ये भी परिमेय संख्या बेटा नहीं है। फिर बात करें वर्गमूल 7 की, तो वर्गमूल 7 भी आपका देख लो, किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। अच्छा आपको ऐसे देखकर समझ ना आए तो आप लोग क्या करा करो, मैंने पहले भी बताया था, गुणनखंड बना लो, और आपको पता है वर्गमूल के अंदर हम 2 के पेयर को एक बाहर निकाल लेते हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर अब मैं इसकी बात करूं सी वाले ऑप्शन की, तो ये क्या है, 1.35। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 135 बटे 100, तो p बटा q की फॉर्म हो गई, तो ये आपकी परिमेय, ठीक है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी नहीं है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, ठीक है।
चलो आगे मूव ओके करते हैं मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ किसका, दो परिमेय संख्याओं को। तो हमने देखा था अगर मेरे पास 3/5 है और मान लीजिए 8/5 है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे हर समान होते हैं, है ना, दोनों हर समान होते हैं, तो सिंपल हम क्या करते हैं, 5 लिख देते हैं और 3 + 8 लिख देंगे। सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 11/5 आ जाएगा। सिंपल, है ना। हमने क्या देखा था, एलसीएम तो वही हो जाता हर है, क्या और ऊपर वाली संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। जो भी उसका वो होता है उसको अप्लाई करके हम उसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं, राइट। मैम, हर क्या होता है ये? क्या बेटा, हर हर हाँ हर क्या, क्या होता है मैम? मैं पहली बार सुन रहा हूँ, इंग्लिश में था मैम। अच्छा इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो क्या बेटा, यस मैम, अभी तो हिंदी है, पहले इंग्लिश था मैम। हर समझ अच्छा नहीं आ रहा। डिनोमिनेटर बेटा, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना रैशनल नंबर में। यस मैम, यस। हाँ तो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, ओके। ठीक है। चलो सो अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमने पिछली क्लास में बेटा क्वेश्चंस काफी अच्छे से बच्चों डिस्कस्ड किए थे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं आगे। अब अगर मान लीजिए हमारे पास जो परिमेय संख्या है उसमें डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो अलग अलग हो, जैसे कि 6/5 है ना, और मुझे इसमें जोड़ना है 7/8, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल, पहले वाले में मैंने देखा एलसीएम उसमें भी लिया है, अब मैं क्या करूंगी 8 और 5 का बच्चा एलसीएम लूंगी, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने एलसीएम लिया 8 और 5 का, सबसे पहले 2 पे जाएगा 4 आ जाएगा, 5 तो आता नहीं है 2 के पहाड़े में, फिर 2 से जाएगा 2 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1 आएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 1 और 1, ठीक है। तो कितना आ गया, सिंपल आपको पता लग गया यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं ये देखूंगी जो हमारा हर है इसके अंदर 5 के पहाड़े में 40 कब आता है, 80 पे आता है, 8 पे आता है, 5 8 40 होता है, तो मैंने 8 यहाँ लिख दिया, गुना में उसके ऊपर क्या है 6 है, 6 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। प्लस किया 8 के पहाड़े में 40 कब आता है, 5 पे आता है, ऊपर क्या है गुना में हम लिख देंगे 7, ठीक है। मेरा काम हो गया यहाँ तक खत्म। अब बस सिंपल मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। 8 6 48 होता है, लिख दिया प्लस का साइन, 7 पंजे 35 होता है, लिख दिया, बटे में 40। अब दोनों ही प्लस किया तो हम दोनों प्लस किया तो प्लस ही करेंगे, है ना। दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 83 बटे में 40। अभी आगे कट ही नहीं सकता, तो यही हमारा क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया। इन 3 स्टेप के प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत है, यस और नो करके जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो। जहां भी है दिक्कत मुझे बताओ, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चलो नो। सबको क्लियर हुआ है, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारी क्लास के सभी। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया सबको। चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसी के दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये है आपका 3/5 प्लस में 8/7, ठीक है। आप दो लोगों को इनको ऐड करना है और मुझे फाइनल आंसर चैट सेक्शन में लिख के बताना है क्या आएगा। सब अपना अपना आंसर करेंगे, कोई कॉपी मत करिएगा एक दूसरे का, आप अपना देखो कि आपका आंसर क्या है। गलत होगा तो बेटा ये पता लगेगा आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, ठीक है। चलो 3/5 प्लस में 8/7, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया अजय की आईडी से, गुड बेटा। चेक करते हैं अभी बाकियों का क्या आंसर आता है ना, वहां से चेक करते हैं। गुड,
ओके, एक और बच्चे का आया, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, आने लगे हैं आंसर, ठीक है, चेक करते हैं। हमने क्या किया, पहले एलसीएम लिया, 7 और 5 का एलसीएम 7 पंजे 35 ही हो जाएगा, इसका एलसीएम है ना, दोनों ही आपकी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। हाँ, तो 5 के पहाड़े में, अच्छा 2 वेराइटी में आंसर आ रहे हैं, लेट्स सी, चेक करते हैं। 5 के पहाड़े में 35 कब आता है, 7 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है, 3 है, यहाँ 3 हुआ, प्लस में 7 के पहाड़े में 35 कब आता है, 5 पे आता है, गुना में ऊपर बेटा कितना है, 8 है, मैंने यहाँ 8 लिख दिया, 7 या 21 होता है, 21 प्लस में 8 पंजे 40 बटे में बेटा 35 हो गया, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड किया, 40 और 21 कितना होता है, 61 होता है। तो फिर बच्चों का आंसर 55 और 56 कैसे आ रहा है भाई? हमारा सही था। हाँ, नहीं, काफी बच्चों का सही है। हाँ जी, सही था। 55 बटे कैसे आ रहा है 35? 55 बटे 35 कैसे आया? चलो आज जोड़ में गलती कर दी। जोड़ने में गलती कर दी, अच्छा। सबसे पहले अजय की आईडी से बच्चे ने किया था, अजय की आईडी से बेटा अनम्यूट करो जरा आप, क्योंकि आपके बाद ही सबने लाइन लगाई थी, तो मेरे मतलब आपने आपने सबसे पहले आंसर किया था ना, तो बेटा 55 कैसे आया था, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कहाँ मिस्टेक हुई थी? चलो एनीवेज, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो बेटा थोड़ा ये चीज ध्यान रखो, प्लस माइनस करने में थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। यस, चलो अभी मूव करते हैं आगे। अगर मान लो मेरे पास इस तरह का नंबर है, वो कहता है कि दो संख्याएं हैं -9 और 4/5, इनको जोड़ो। तो आप सभी को पता है, अगर नीचे कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर नहीं होता या हर नहीं होता, हम 1 लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करूंगी, वही एलसीएम लूंगी, 5 आ जाएगा। 1 के पहाड़े में 5 कब आता है, 5 पे ही आता है, ठीक है। ऊपर कितना है, -9 है, मैंने -9 लगाया। 5 के पहाड़े में 5 कब आता है, 1 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है बेटा, 4 है, बस लिख दो। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है ना, 9 पंजे 45 होता है, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी है, अगर मैं एक प्लस वाले नंबर की मल्टीप्लाई गुना करती हूँ माइनस वाले नंबर से, तो कौन सा साइन आता है, माइनस का, याद है ना, पूर्णांकों की गुना भाग सीखी थी, प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो माइनस का साइन आता है ना, माइनस की गुना प्लस से करते हैं तब भी माइनस का साइन आता है, और दोनों अगर प्लस के हैं और दोनों अगर माइनस के हैं तो प्लस का साइन आता है, याद है ना बच्चों? यस, तो यहाँ से मेरे पास -45 आ गया, और 1 की गुना जब 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, जब मैंने गुना जमा और जोड़ना और घटाना बताया था, तब मैंने बताया था अगर एक प्लस का नंबर हो बेटा और एक माइनस का हो, जोड़ते हैं घटाते हैं, जल्दी बताओ। घटाते हैं। जोड़ते हैं घटाते हैं, यस घटाते हैं, याद है ना, अलग 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 साइन के नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हटा देते हैं। से 4 गए 41 आएगा, और बड़ा नंबर का साइन आता है, तो 45 का बड़ा नंबर है तो माइनस का 41/5। ये भूले तो नहीं हो ना कोई भी, कि एक जैसे साइन होते हैं तो जोड़ते हैं, अलग अलग साइन है तो घटाते हैं, और हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन आता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ। पूर्णांकों की जमा घटा गुना भाग हमने जब सीखी थी तब मैंने सबको ही रूल्स याद कराए थे। हाँ जी बेटा बोलो, आशीष की आईडी से, यस बेटा। मैं दब गया था। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है सभी को, वेरी गुड। सो अब इस पे ना एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैं बोलती हूँ मेरे पास है 5 माइनस का या 5/2, है ना, माइनस का 7/3। तो ये प्लस माइनस तो आपको पता ही है, ब्रैकेट के बाहर में माइनस ही हो जाएगा ये, है ना। चलो इसको करो, क्या आएगा बताओ जरा, आंसर बताना।
ओके ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं, करिए जरा। ओके चेक करते हैं, सबका -1 आ रहा है, लेट्स सी। मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, तो 6 आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम, 2 से जाएगा 1, 3 से जाएगा 1, है ना, 3 दूनी 6 आ जाएगा, एलसीएम तो 6 आ गया। चलो 2 के पहाड़े में 3 कब आता है, 2 3 6, है ना, और 2 के पहाड़े में 6 कब आता है, 3 पे आता है, और गुना में 5 है। वेरी गुड, लेट्स सी। माइनस का साइन 3 के पहाड़े में 6 कब आता है, 2 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है बेटा, 7 है, तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 7 दूनी 14, ठीक है, बटे में एक प्लस का एक माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, है ना, एक साइन अलग अलग है ना, 15 प्लस का है, 14 माइनस का है, तो हम घटाएंगे, तो 15 में से 14 गए, 1 आ गया। बड़ा नंबर कौन सा है, 14 या 15, 15 है ना, 15 का साइन क्या है, प्लस का है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/6। और बेटा काफी सारे बच्चों ने ना -1/6 लिखा, बेटा माइनस नहीं आएगा, ऑपरेशन क्या हम उस पे अप्लाई क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। ये चीज सभी बच्चे याद रखिए कि जैसे मैं अगर कोई भी नंबर लिख रही हूँ, मान लो -17 प्लस में 2 लिख रही हूँ, या फिर 17 माइनस में 2 लिख रही हूँ, ठीक है, ये दोनों नंबर लेते हैं, तो दोनों में साइन अलग अलग है, इसका मतलब आपको घटाना है, घटाना मतलब 17 में से 2 घटाने हैं, 15 आ जाएगा। इधर भी आपको 17 में से 15 घटाने, इधर आ जाएगा 15, लेकिन इधर 17 बड़ा है जिसका साइन माइनस का है, तो मैं -15 आंसर लिखूंगी, इधर 17 का साइन प्लस का है, तो मैं प्लस का आंसर लिखूंगी। आंसर जब भी हम जोड़ते हैं घटाते हैं, हमेशा याद रखो बड़े वाला जो नंबर होगा उन दोनों में से उसका जो साइन होगा वो आएगा। समझ आई मेरी बात सभी को, ये बात जिन जिन बच्चों ने थोड़ा मिस्टेक किया है। और एलसीएम नीचे 7 कैसे आ सकता है, 6 ही तो आएगा, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। चलिए अभी भी किसी को डाउट है या मैं क्वेश्चन पोल में पूछूं, अभी जल्दी बताओ, पोल में पूछ रहा हूँ। सभी बच्चे बता दो यस और नो करके, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है ना बेटा एन लिख देना, मैं रिपीट कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये है कि सबको समझ आया या नहीं। चिराग की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ में आया, कहा क्या रिपीट करना है बताओ, ये बार दोबारा समझा दो। कौन सा बेटा, यही वाला क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है, 5/2 और -7/3, यही था ना। तो सिंपल था बेटा, मैंने आपको क्या बोला कि इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे देवी राम की आईडी से, बेटा प्लीज मत करो, मैंने 2 बार इग्नोर कर दिया है, तीसरी बार नहीं करूंगी, बच्चों की स्क्रीन हैंग हो जाएगी। और कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा प्लीज। यहाँ से 6 आ गया, 2 के पहाड़े में 3 कब आता है, तो 6 कब आता है, 3 पे, गुना में बेटा ऊपर कितना था, 5 था, मैंने 5 लिख दिया, 3 के पहाड़े में 6 कब आता है, 2 पे, गुना में ऊपर कितना था बेटा, 7 था, मैंने यहाँ 7 लिख दिया, ठीक है। तो 3 पंचे आपका कितना होता है, 15 माइनस में 14, ठीक है, बटे में 6। अब एक प्लस का नंबर है एक माइनस का, जब हम जोड़ते हैं दो पूर्णांकों को या घटाते हैं तो हम देखते हैं कि उन दोनों के साइन क्या है, अगर दोनों एक जैसे साइन होते हैं तो हमेशा जोड़ देते हैं, अलग अलग साइन होते हैं तो हम घटाते हैं। तो यहाँ पर देखो 15 प्लस का है, 14 माइनस का है, तो हम घटाएंगे, तो 1 आ जाएगा और बटे में 6। अब साइन हमेशा ना बड़े वाले नंबर का आता है, इन दोनों में से बड़ा 15 है, 15 का साइन प्लस है, तो प्लस का 1/6, ठीक है बेटा। हाँ जी बोलिए, दीपक की आईडी से कुछ कहना है बेटा? नो मैम। ठीक है चलिए फिर आंसर दीजिए फिर आप क्वेश्चन का। आप लोग, मुझे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं पुट कर रही हूँ मैं आपके सामने, ओके।
बेटा एक सेकेंड ना, स्क्रीन चली गई होगी सभी की, 1 मिनट। एक सेकेंड बस आ रही है। यस, सो क्वेश्चन है आपके लिए ये। मेरे पास नंबर है बेटा 13/2 प्लस में 17/8। ठीक है, 13/2 प्लस में 17/8, इन दोनों को आपको जोड़ना है। सिंपल क्वेश्चन है तो, है ना, इसमें कोई साइन का भी वो नहीं है, सिंपल है। चलिए कॉपी में करिए पहले और उसके बाद जाके पोल में करेंगे। पहले कॉपी में से करने के बाद सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा आंसर दबाना है, फिर जाके पोल में करना। ठीक है, चलिए आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। तेरह बटे दो प्लस में 17/8। चलिए तेरह बटे दो प्लस में 17/8, एलसीएम लो एंड देन करो। और एलसीएम प्रॉपर निकालना बेटा, ऐसे ही मत अज्यूम कर लेना। गुड, वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड। मैम ये के परसेंटेज मिलते हैं क्या मैम ये सारे क्वेश्चन करने के? हाँ जी बेटा, आपके जितने अपने क्वेश्चंस किए होते हैं वो सारे शो होते हैं मुझे, और हर बच्चे के नाम से आपके जाते हैं। सभी करिएगा बच्चे, अभी सबका आंसर नहीं आया है, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में जाके आंसर करो। कर दिया मैम, कॉपी में भी पोल में भी। गुड गुड गुड। बाकी बच्चे भी सभी करिए, कॉपी के अंदर पहले कर लो, उसके बाद फिर जो आंसर आता है पोल में करो। ध्यान से करो, 2 और 8 का एलसीएम लो, ध्यान से करो, जल्दबाजी मत मचाओ। तेरह बटे दो है प्लस 8/7 है। वेरी गुड। मैम ओनली मैथ की क्लास होती है और सब्जेक्ट की भी होती है? नहीं बेटा, ओनली मैथ्स की क्लास होती है अभी तो। ओके मैम। सभी बच्चे करिए, अभी सबका नहीं आया है। 13/2 प्लस में 17/8। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन कई बच्चों ने इसमें गलती करी है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको अभी भी डाउट है। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं 8 और 2 का एलसीएम लूंगी कितना आएगा? 8 आएगा मैम। बाकी बच्चे बता दो जरा चैट सेक्शन में कितना आएगा। 8। कई बच्चों ने 16 लिखा है, ठीक है, 2 के पहाड़े से जाएगा, 8 2 एकम 2, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, है ना, 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, सिंपल। तो 2 गुना में 2 गुना में 2 तो बेटा 8 होता है, एलसीएम आपका 8 आएगा। अब 2 के पहाड़े में 8 कब आता है? 2 8 4 जा 4 पे आता है, तो 4 में यहाँ लिखूंगी, गुना में ऊपर कितना है? 13 है, 13 लिखूंगी, प्लस में 8 के पहाड़े में 8 कितने पे आता है? 8 एकम में 8 होता है, 1 पे आता है, तो मैं यहाँ लिखूंगी ऊपर कितना है बेटा? 17, 17 यहाँ लिख दूंगी मैं, ठीक है। अभी सिंपल है, अब मुझे पता है कि 13 चौके कितना होता है? 52 होता है, प्लस में 7 एकम 7 होता है, बटे में 8 है, दोनों प्लस के हैं तो नॉर्मली हम जोड़ेंगे ही, प्लस के है ना नंबर दोनों, तो दोनों को जोड़ा तो मेरे पास कितना आएगा? 52 और 17 जोड़ेंगे तो बेटा 69। 69/8। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ। फिर भी मेरे कई बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है, आपको पता है कई बच्चों ने ये गलती करी है, तो मतलब बेटा कहीं ना कहीं डाउट है आप लोगों को, तो मुझे बताओ क्लियर हुआ सभी को, या मैं एक आधा एग्जांपल और समझाऊं? एक और समझा दो मैम, एक और दे दो। एक क्वेश्चन तो बेटा दे रही हूँ मैं वैसे बोलूं क्लियर हुआ है सबको कि हम पहले एलसीएम निकालो, फिर अब उसको हो गया। लिखो, फिर आप ये देखो कि जो हर है वो कौन से टेबल में जब वो आ रहा है तो कहाँ पर आ रहा है, उसे सॉल्व करो, फिर आप आगे सॉल्व करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, ये वो कहता है आप जोड़ो -11/2 प्लस में 7/3 को, ठीक है। चलो इसको करो पहले कॉपी में फिर पोल में, सभी बच्चे करेंगे, टाइम ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से करो फिर पोल में जाके करो। -11/2 प्लस में 7/8, गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, ध्यान से करिए बेटा। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, जो भी कर रहे हैं करिए जरा। -11/2 प्लस में 7/3, कर दिया मैम, कॉपी में पोल में भी। गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए, -11/2 प्लस में 7/3, जी कर दिया। वेरी गुड।
मैम ये हर इवन डे के होती है ना क्लास? यस, ट्यूसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। 1 घंटे की होती है? बिल्कुल बच्चे, जितने भी डाउट है ना बेटा, अभी क्लास के बाद रुक जाना, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगी आपके, ठीक है? यस मैम। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, हमने कर दिया मैम। गुड बेटा। 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है? चलो, सिंपल सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है? देखो 6 आ जाएगा एलसीएम, सिंपल है, आपको पता है 2 के पहाड़े में 6, 3 पे आता है, गुना में ऊपर बेटा कितना है, -11 है, प्लस में 3 के पहाड़े में 6 आपका 2 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है, 7 है, ठीक है? तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, -33 प्लस में 14 बटे में 6, ठीक है? 33 में से 14 आपके जाएंगे माइनस, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, सिंपल हम घटाएंगे, है ना? तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 19। अब बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 33 है, माइनस का, तो माइनस का 19/6। यस मैम यही और आया है। अगर ये आगे कट सकता होता, जो हमने सीखा था बच्चों सरलतम रूप निकालना, तो मैं इसे और काटती, पर ये आगे सेम पहाड़े से कटेगा ही नहीं, तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है, और ऑलमोस्ट सब ने बिल्कुल करेक्ट किया है। वेरी गुड बच्चे। चलिए, जैसे हमने इसको देखा जोड़ने को, वैसे इसका घटाना भी है, ऑल्दो हम घटाना भी यहाँ पर सीख ही चुके हैं, बट इसको हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसलिए मैं 1-2 और ले लेती हूँ। सपोज करो मेरे पास ये है कि मुझे 13/4 में से घटाना है 7/3। सिंपल है, मुझे पता है मुझे एलसीएम लेना है, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 आएगा, 12। 12 होगा बिल्कुल। फिर भी मैं एक बार निकाल लेती हूँ। बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद करिए, सविता की आईडी से। सविता का हम। बेटा मैं वो हैंडल करूंगी, आप मत बोलिए, थैंक यू, सॉरी। हाँ, सविता कह रही बेटा गलती से ओपन हुआ है, ध्यान रखो बस थोड़ा सा अपने माइक के ऊपर। 12 लिख दिया, 4 के पहाड़े में 12 कब आता है, 3 पे आता है, गुना किया, ऊपर कितना बचे 13 है, मैंने यहाँ 13 लिख दिया, माइनस 39। पहाड़े में 4 कब आता है, 12 कब आता है, 4 पे आता है, गुना किया, ऊपर कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। सिंपल वही, 13 तिया 39, -7 चौक 28 बटे में 12, ठीक है? यहाँ से इसमें हम क्या करेंगे, अब एक प्लस का एक माइनस का है, घटाएंगे ही, 11/12। बड़ा नंबर आपका 39 है, तो 39 प्लस का है, तो यहाँ पर 11 भी प्लस का, 11/12 आगे ही बच्चा, ये कट नहीं सकता, यही हमारा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, प्लस और माइनस जो जोड़ना और घटाना है वो साथ ही चलता है परिमेय संख्याओं का, क्योंकि मे भी हो सकता है कहीं पर आपके साइंस जो आपके पूर्णांकों के साइन है उस तरीके के दिए गए हों जिससे वहां पर हमें घटाना पड़ रहा हो, जोड़ने वाले में भी, ठीक है? क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में यस और नो, अभी जो सही है बस, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मेरे पास है -13 और मुझे इसमें से घटाना है -3/4, पहले तो मुझे ये बताओ, इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं 1 लगा देती हूँ। अगर माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो ब्रैकेट का मतलब सबको याद है ना, माइनस होता है, तो माइनस की माइनस से करते कौन सा साइन आता है, जल्दी बताओ। प्लस। माइनस। माइनस की गुना माइनस से करते कौन सा साइन आता है, जल्दी बताओ चैट से। प्लस। प्लस मैम। वेरी गुड, प्लस, बहुत बढ़िया, मतलब सबको याद है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, -13/1 प्लस में 3/4। यस बिल्कुल सही। तो ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट के बाहर आपको कुछ नजर आ रहा है माइनस का, अंदर भी माइनस का, तो पहले उसे सॉल्व कर लेना, है ना? अब तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, जल्दी निकालो इसका आंसर और चैट सेक्शन में बताओ कितना आएगा।
ठीक है, वेरी गुड। आ रही है ना मेरी वॉइस और स्क्रीन दिख रही है ना बच्चा? गुड। चलो, 4 के पहाड़े में एक के पहाड़े में 4 कब आता है? 4 आएगा। ठीक है, गुना में ऊपर कितना है बेटा? माइनस का 13, प्लस में यहाँ 4 के पहाड़े में 4 एक पे आता है, गुना में ऊपर है 3। तो सिंपल मैं क्या करूंगी, इसको करूंगी तो 13 चौके 52, माइनस का प्लस का 3 बटे में 4। अब 52 में से 3 जाएगा, 52 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस होता है ना, कितना आएगा? 49, और वो भी माइनस। हाँ जी, 49/4। बेटा ये 10 और 55 कैसे आ रहा है, मुझे ये समझाओ पहले। एक प्लस का एक माइनस का है, हम तो घटाएंगे ना। विपिन की आईडी से, अजय की आईडी से, रजत की आईडी से सबने लिखा है, और एक बच्चे ने तो 10/4 लिखा है। कैसे बेटा? 55 कैसे आया, मुझे 55 का बताओ। अच्छा, जोड़ दिया। अच्छा बेटा, माइनस का 13 भी तो था, माइनस का 3, माइनस का नहीं है। अब वो उसे हमने यहाँ पर प्लस का बना तो दिया बेटा। वो तब होता अगर बीच में प्लस का साइन होता। बाहर भी माइनस था, अंदर भी माइनस था, तो मैंने पहले उसे सॉल्व किया, मैंने तभी तो माइनस माइनस प्लस बनाया। हमने पढ़ा है ना पहले, ब्रैकेट जो होते हैं उसके साइंस को चेंज किया जाता है, तो मैंने उसे प्लस बना तो दिया था। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखो। अगर कहीं पे दो माइनस माइनस आ रहे का हैं। निशान नहीं लगा, क्या बेटा? माइनस का निशान नहीं लगाया, गलती हो गई। हाँ हाँ, तो ये बाकी बच्चों को क्लियर है बेटा? ये वाली बात सभी को क्लियर है ना? यस। यस तो मैम। बेटा अभी हमेशा ये चीज याद रखो। अच्छा, जब आप ब्रैकेट सॉल्व कर ले तो सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया हुआ है पूर्णांकों में ब्रैकेट सॉल्व करते हो। जब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है, जो भी साइन आता है वो साइन से लेकर हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है? यस यस, बिल्कुल सही। चलो, एक क्वेश्चन का आंसर पोल के अंदर लेते हैं, फिर देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये, वो कहता है 15/4 में से घटाना है 3/8। ठीक है, चलो करिए जरा। कॉपी में करना पहले, फिर पोल में जाके करना, सिंपल है। अच्छा, फाइनल आंसर आने के बाद अगर वो कटता हुआ नजर आता है तो आप वो देख लीजिएगा। कर दिया मैम वोट। वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। ध्यान से बेटा, ध्यान से। वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो। सिंपल, बीच में माइनस का साइन है तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, वो अप्लाई करो, है ना? वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। मैम 9 मिनट बची है। क्या बेटा? 9 मिनट बचे हैं।
अच्छा, टाइम बता रहे हो मुझे। अच्छा, मतलब मैं इतना बोर कर रही हूँ आपको। हाँ, टाइम गिन रहे हो बेटा। मैम ऐसे कह रहे थे। अच्छा, ऐसे कह रहे थे। यस, सभी बच्चे कीजिए, अभी सबका आंसर नहीं आया है। कर दिया मैम, बहुत सारे फोन भी चला रहे होंगे मैम। जिन्होंने कर दिया है वेल डन, और जो भी रुके हुए हैं करिए जरा, सभी का आंसर चाहिए बेटा मुझे, अभी सबका नहीं आया है। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो, मैंने एलसीएम लिया पहले, तो पहले बार हम एलसीएम की बात करते हैं। 4 और 8 बेटा देखो, कभी भी ना, कई मैं बार बार बोलती हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उठा के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलसीएम बना देते हैं। नहीं, निकालो। 2 से करना है, 2 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे हम, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, 4, तो बेसिकली 8 आ जाएगा। और हमने एक बार पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर वो सेम टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो जो बड़ा नंबर होता है वही आपका एलसीएम होता है ना। तो 8 हो गया, 4 के पहाड़े में 8 2 पे आता है, गुना में ऊपर बेटा यहाँ पर 15 है। 8 के पहाड़े में 8 1 पे आता है, गुना में ऊपर 3 है। ठीक है, तो यहाँ से 30 माइनस 3 बटे में 8 हुआ। ठीक है, अब एक प्लस का एक माइनस का है, हमने पढ़ा हुआ है, सिंपल घटा देंगे। 30 में से 3 गए, 27। बड़ा नंबर क्या है, 30 है, 30 का साइन प्लस का है, तो 27 ही प्लस का रहेगा, बटे में 8। किसी पहाड़े से ये कट सकता है क्या, 27 बटे 8? नहीं कट सकता, सेम पहाड़े से कट ही नहीं सकता। तो यही हमारा आंसर हुआ, आंसर सी। जितने ही बच्चों ने सी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और लेते हैं आज की क्लास के लिए। क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये, वो कहता है 4/7 में से 12/3 को घटाओ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉपी में करो फिर पोल में। चलिए, 4/7 में से आपको 12/3 को घटाना है। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। 4/7 माइनस 12/3 है बच्चा। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। 4/7 है, इसमें से 12/3 को घटाना है। यस, वेरी गुड। कर दिया मैम। गुड बच्चे, गुड गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन।
और जो अभी कर रहे हैं अटेम्प्ट करिए, जरा आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कॉपी में फिर पोल में। चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो इस क्वेश्चन का ना 90% बच्चों ने आंसर गलत किया है, जो मुझे पता था आप करोगे, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि वो कट भी सकता है। मैं बार बार बोल रही थी हर क्वेश्चन में कि अगर वो बेटा आगे कटता है तो हमें काटना भी है, कटता है तो हमें काटना भी है। सबने बी आंसर लगाया है ना? सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर किया, 2 से 3 बच्चों ने। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने गलत किया है, आपने आंसर सही निकाला है, लेकिन आगे उसे कट नहीं किया। एलसीएम आप लोग लोगे 21 आ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। 7 दिया 21 होता है, 3 आ गया। गुना में ऊपर कितना बेटा 4 है, आपने 4 लगाया, बिल्कुल सही है। माइनस 3 के पहाड़े में 21 7 पे आता है, बिल्कुल सही किया। 12 माइनस का है तो आपने यहाँ पर मतलब माइनस पहले बीच में माइनस लगा दिया था, तो 4 दिया 12 माइनस कितना होता है 12 सत्ते कितना होता है 72 84 में 21, ठीक है। अब आपने देखा एक प्लस का एक माइनस का है, आपने घटा दिया, बिल्कुल सही किया बेटा। 84 में से 12 को आपने घटाया, आपके पास 72 आ गया। आपने देखा 84 बड़ा था, आपने माइनस का साइन लगा दिया, बटे में 21 ये दिखा, और आपने देखा ऑप्शन में है बी आंसर कर दिया सबने। पर किसी ने ये नहीं सोचा, मैं बार बार बोलती हूँ जो आपका आंसर आता है उसको देखो कि वो कट तो नहीं सकता किसी के साथ, किसी पहाड़े से। तो बेटा ये कट सकता है, देखो ये 3 के पहाड़े से कट सकता है, 3 सत्ते 21 है ना, और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो आंसर क्या आया -4/7। हो गया, गलत हो गया, ठीक है। 70% बच्चों ने आंसर बी लगाया, सिर्फ मेरे 2 से 3 से 4 बच्चों ने ही लगाया सी आंसर। मैं बार बार हर क्वेश्चन में ये बात बोल रही थी, देखो बेटा यहाँ पर कट नहीं सकता, कट नहीं सकता। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों कि अगर आपका कट सकता है तो हमें काटना भी है, ठीक है। बाकी आंसर आपने बिल्कुल सही किया है, प्रोसेस बिल्कुल सही किया, आंसर भी सही निकाला है, बस एक स्टेप और आगे जाना था आप लोगों को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो सबको क्लियर हुआ है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना परिमेय संख्याओं का। बेटा ये देखो डायरेक्ट नहीं आएंगे, आई एग्री, लेकिन जब आपके जो क्वेश्चंस बड़े वाले क्वेश्चंस अब आप कर रहे होगे ना, उसमें बीच बीच में चीजें आती हैं, तो ये अगर एक छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन ना गलत हो, इसलिए ये वाली चीजें भी सिखाई जा रही है आपको, ठीक है। यस चलिए फिर बहुत बढ़िया है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आगे का हम क्या करेंगे अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं होमवर्क की। होमवर्क का लिंक मैं अभी शेयर कर देती हूँ आपको,